परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1303 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आज का प्रभात मनन शुरू करने के पूर्व आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। हो सकता है आपको जानकारी मिली भी होगी। आज फरवरी 1 तारीख से 4 फरवरी तक हर शाम 6:15 बजे से 8:30 बजे तक सत्यमेव जयते नामक एक सेमिनार का आयोजन करने का फैसला कटिहार ब्रदरन असेंबली और साक्षी अपोलोजेटिक्स नेटवर्क दोनों मिलकर किया है। इस सेमिनार का आयोजन के पीछे का उद्देश्य यह है कि आप सभी को ये जानकारी पहुंचाए कि जिस भारत देश में हम रहते हैं, इस भारत देश का निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए मसीह मिशनरी लोग क्या योगदान दिए हैं और हमें एक ऐसा जमाने में जीवन बिता रहे हैं जिसमें कई लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि मसीह मिशनरी लोगों ने इस देश का सत्यानाश किया है, जबकि सच्चाई यह है हमारे खान पान से लेकर के वस्त्र धारण तक, रहन सहन, सब में मसीह मिशनरी लोगों का प्रभाव है। उन लोगों ने हमें जीने की शैली सिखाए है, जीने की तरीका सिखाए है और आपको ये मालूम होना है कि कितने त्यागपूर्ण सेवा हमारे लिए, हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए वे लोग किए हैं। इस सच्चाई आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और याद रखना, ब्रदर जेरी थॉमस और डॉक्टर बाबू के वर्गीस जो इस विषय में गहरा अध्ययन किए हैं, वे लोग अपने अध्ययन में उनको मिले हुए ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। भूलना नहीं, 6:15 बजे शाम आज शुरू हो रहा है। अगर आपको पासवर्ड, आईडी और लिंक नहीं मिला हो तो आप प्रभात मनन ग्रुप में जो पोस्ट किए गए पासवर्ड, आईडी, लिंक पर ध्यान दें। अगर आप प्रभात मनन के ग्रुप में नहीं हैं, किसी और के माध्यम से प्रभात मनन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस वीडियो के अंत में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर संपर्क करें। आपके व्हाट्सएप में कार्यक्रम का पासवर्ड, आईडी और लिंक शेयर किया जाएगा। भूलना नहीं, अधिक से अधिक तादाद में जुटिए और जानिए कि मसीही मिशनरी लोगों ने हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे किया है। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 9। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से। प्रभात मनन के सत्र 1302 में हम ये मनन किए थे कि मसीही बहनों को संकोच के साथ क्यों वस्त्र धारण करना है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में मसीही बहनों का वस्त्र धारण के सिलसिले में उपयोग किया गया दूसरा शब्द संयम है। मसीही बहनों का वस्त्र धारण ना केवल संकोच के साथ होना चाहिए बल्कि वह संयम के साथ भी होना चाहिए। मैंने पिछले सत्र में यह बताया था कि संकोच शब्द वस्त्र धारण से संबंधित प्रायोगिक शिक्षा और संयम शब्द वस्त्र धारण के संबंध में आत्मिक शिक्षा हमें देते हैं। आप ये अवश्य जानते होंगे कि संयम अथवा सेल्फ कंट्रोल आत्मा का 9 फल में से एक है। गलाती अध्याय 5 पद 22 और 23 पढ़ लीजिएगा। निम्न पद में बताए गए पूरे 9 फल परमेश्वर के विभिन्न नैतिक गुण हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाने वाला एक मसीही विश्वासी में दिखता है, नहीं तो दिखना चाहिए। संयम शब्द को आम भाषा में समझाएंगे तो ये पापमय अभिलाषाओं से अपने आप को नियंत्रण करने की क्षमता को दिखाता है। पाप की अभिलाषा से बचकर जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई और नियंत्रण में जीना जरूरी है। पाप की अभिलाषा की बात करें तो हमें ये याद रखनी है कि पाप की अभिलाषा बाहर से हमें पाप की ओर खींच नहीं रही है, बल्कि हमारे अंगों से हमें पाप की ओर खींचती है। याकूब 1:14 पढ़िएगा। हमारे अंगों में पाप वास करता है और वो हमें पाप की ओर आकर्षण करता है। इधर हमें समझने की कुछ और बात है। अपने आप को सजने और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने की महिलाओं की इच्छा उनका स्वाभाविक स्वभाव है, जो अपने आप में गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि किसी भी महिला की सुंदरता छिपा कर रखने की नहीं है, बल्कि उनके पति को दिखाने की है। 1 कुरिन्थी 7:4, नीति वचन अध्याय 5 पद 15 से 20 तक। परंतु जिस महिला में संयम नहीं है वो अपनी अभिलाषा को काबू नहीं कर पाती है और अपनी सुंदरता को अर्थात अपने शरीर के नंगापन को दुनिया वाले सबको थोड़ा थोड़ा करके हो या ज्यादा करके हो दिखाने में उतावली हो जाती है। यहीं पर मसीही बहनों को संयम के लिए इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी शब्द डिस्क्रीटली का अर्थ समझने की अनिवार्यता है। डिस्क्रीटली शब्द का शाब्दिक अर्थ विवेकपूर्ण तरीके से है। आगे मैं जो बातें बोलने जा रहा हूं
ये शायद सभी महिलाओं को पसंद नहीं आएगा। इसलिए ही मैं कहना चाहता हूं कि जो बातें मैं आगे बोलने जा रहा हूं ये उन मसीही बहनों के लिए है जो प्रभु का भय मानती हैं और जो अपने जीवन से प्रभु की महिमा करनी चाहती है। इन बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो संसार को खुश कराना चाहती है। संयम के लिए अंग्रेजी बाइबल में दिया गया डिस्क्रीटली शब्द औरों की मानसिकता को जानकर सही वस्त्र धारण करने की मसीही बहनों की आत्मिक क्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब प्रभु का भय मानने वाली एक मसीही बहन जब कपड़े पहनती है, उनको यह ध्यान में रखना है कि उनका वस्त्र धारण उनको देखने वाले अन्य लोगों का आत्मिक जीवन के लिए एक ठोकर का कारण नहीं बने। मुझे मालूम है कि यह कुछ बहनों के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ होगा। आप सोचते होंगे, यदि मेरा शरीर का कोई हिस्सा दिखने से किसी पुरुष के मन में बुरी बात उत्पन्न होती है तो ये उस व्यक्ति की कमी है ना, मेरी कमी तो नहीं है। बिल्कुल आप सही बोल रहे बहन, ये उस पुरुष की ही कमी है। अवश्य याद रखिए प्रिय बहनों, जो बहन आत्मिकता में परिपक्व है और संयम रखने वाली है वो ये नहीं सोच सकती है कि सारी दुनिया पवित्र लोगों से भरे है इसलिए मुझे जैसे चलना है मैं चलूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसीही परिपक्वता का चिन्ह दुनिया के कलंक से अपने आप को बचा कर रखना है, याकूब 1:27, ना कि दुनिया के साथ अपने आप को मिलाना है। और आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि आपका वस्त्र धारण, बोली, व्यवहार आदि ना केवल पुरुषों को प्रभावित करते हैं बल्कि आपको देखने वाली अन्य महिलाओं को भी प्रभावित करते हैं। ये बात ध्यान में रखना है कि आप उन महिलाओं के लिए जो आपको देखती हैं क्या नमूना दिखा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक परिपक्व मसीही बहन हमेशा ये सोच रखने वाली होनी चाहिए कि उनका वस्त्र धारण कभी भी दूसरे पुरुष या स्त्री के लिए ठोकर का कारण ना बने बल्कि आत्मिक उन्नति का ही कारण बने। इन सब बातों से बढ़कर मसीह बहनें कलीसिया के प्रतिनिधि होने के कारण उनका वस्त्र धारण, बोली, व्यवहार आदि सभी कलीसिया का पवित्रता को दुनिया के सामने दिखाने वाला होना चाहिए, ना कि सांसारिकता दिखाने वाला। यदि एक मसीही बहन अपने वस्त्र धारण सांसारिक फैशन आदि को दिखाने के लिए इस्तेमाल करती हो तो वो कभी भी कलीसिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। कलीसिया का सुंदरता उसकी पवित्रता में है। सांसारिक पाप से अलग होकर जीना कलीसिया का सुंदरता है। मसीही बहनें जो कलीसिया के प्रतिनिधि है वो कलीसिया का पवित्रता को दर्शाने वाली, कलीसिया का पवित्रता का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए। मेरी आशा है कि आज का मनन उसके लिए आप सबों को प्रेरित अवश्य करेगा। याद रखना, शाम 6:15 बजे सत्यमेव जयते कार्यक्रम में भाग लेना, झूठना भूले नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। शाम में मिलेंगे। मारानाथा। आशीष पा